everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your biggest successes of your life. आपकी लाइफ में आप क्या चीज़ें अचीव करो और कौन सी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होने वाली है आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी सक्सेसेस होने वाली है आपकी लाइफ में, तो इस बारे में ये रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर 3 पाइल्स होने वाली है. सो पाइल नंबर 1 इज गोना बी दिस टाइगर आई स्टोन हेयर, tumbled tiger eye. So if you get attracted to this, choose pile number 1. Then we have the amethyst, raw amethyst. So if you get attracted towards this, then choose pile number 2. And yes, if you get attracted towards this green malachite, it's such a beautiful green color with green details. It's again a tumbled stone. So if you get attracted to this malachite, then choose pile number 3. All right. So इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. एंड यस, 30 सेकेंड्स आपने लेने हैं और इन 30 सेकेंड्स में आपको देखना है कि कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा बुला रहा है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी इंटुइटिवली आपने पाइल सेलेक्ट करनी है. बट अगर आपकी इंटुइशन नहीं वर्क कर रही है, एंड इट हैपन्स कि कई बार हमारी इंटुइशन नहीं वर्क करती है, तो आप 1 2 3 जो भी नंबर आपको पसंद है उस नंबर से भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. बट अगेन यहाँ पर आप अपनी पाइल नहीं वैसे सिलेक्ट करते. यूजुअली ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. सो व्हेन यू फील इन 30 सेकेंड्स कि ये वाला क्रिस्टल या ये वाला क्रिस्टल मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो वो वाली पाइल, वो वाला क्रिस्टल आपने पिक कर लेना है. ऑलराइट. अदरवाइज वी हैव नंबर्स 1 2 3, जो भी नंबर आपको पसंद है आप उससे भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. एंड यस, अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट आ रहा है एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the tiger eye here. So let's get started. पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पर डेक शफल करूँगी और कुछ कार्ड पुल आउट करेंगे. आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो. अदरवाइज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. आप में से किसी ने लिखा था दिस इज़ लाइक एन ASMR. So yeah, it's relaxing, it's ASMR times. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. मैंने आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट कर लिया ऑलरेडी और ये आपने टाइगर आई पिक करा है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग हेयर. सो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अभी तक आपको क्यों सक्सेस मिल नहीं रही है. पहले तो कैसे मिलेगी सक्सेस, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और क्या बिगेस्ट सक्सेसेस आपकी लाइफ में होने वाली है, फिर हम उस पर जाएंगे. बट पहले यहाँ पर देखते हैं आपकी एनर्जीज और what are the blockages, how will you get that success. So first we have Ace of Wands. All right, okay.
Then we have the King of Swords. All right. And then we have Truth. Okay. Then we have Narrow Pathway. Tread thoroughly. Tread thoughtfully. And then we have Jupiter, Abundance. Okay. All right. So what I feel here is that first and foremost कहीं ना कहीं आपने अपनी क्रिएटिविटी को रोका हुआ है, सीधी सी बात है. बिकॉज ये दोनों जो कार्ड्स हैं बहुत अलग है एक दूसरे से. दे आर वेरी डिफरेंट देन ईच अदर. कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी इस कार्ड को वैसे ऊपर भी करा और इसको भी ऊपर करा बिकॉज ये ऐसे ज़्यादा सुंदर दिखेंगे. बट येस, लाइक विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू हैव केप्ट योर लॉजिकल एनालिटिकल माइंड अबव योर क्रिएटिव माइंड हेयर. आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन. ऐसा भी हो सकता है आप लेफ्टी हो, you write with your left hand, your dominant hand is the left hand, that can even happen. But yes, with the Ace of Wands you kind of pile number 1 are very creative, but आपने अपनी क्रिएटिविटी को दबा दिया और आपने अपने जो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है उसको सबसे आगे रखा हुआ है, जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल फील करने के लिए आपको एक तरह से ब्लॉकेज बन रहा है आपके लिए. बिकॉज सक्सेस इज नॉट समथिंग कि अरे ये चीज़ आ गई मेरे पास, अरे मैं सक्सेसफुल. नो, सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल इट्स अ फीलिंग. अचीवमेंट्स आप बाहर जाकर करते हो जिससे आपको सक्सेस की फीलिंग आ सकती है. बट अगेन सक्सेस इज अ फीलिंग, नॉट अ टैंजिबल एस्पेक्ट, राइट. सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स यही शो करे यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव स्किल इन साइड ऑफ यू. पाइल नंबर 1, मे बी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, यू आर अ गुड पेंटर, यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यू आर अ ग्रेट सिंगर, और यू कैन इवन बी अ यूट्यूबर, दैट कैन इवन हैपन. बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल, कोई क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर है. यू आर वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, बट आपने अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को दबा दी है, जो एक तरह से ब्लॉकेज बन रहा है. आपको सक्सेसफुल महसूस नहीं होने दे रहा ये चीज़, और आपको अपनी सक्सेस अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही मिलेगी, उसी की वजह से मिलेगी. और यहाँ पर ट्रूथ का कार्ड भी आया हुआ है एंड नैरो पाथवे भी. आई डू फील दैट यू मे फील लाइक कि जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मैं मानता हूँ मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, पर वो क्रिएटिविटी अगर मैं उस लाइन में, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो बहुत कंपटीशन है. अगेन नैरो पाथवे, बहुत कंपटीशन है. दैट कैन इवन हैपन, यू मे फील दिस वे एंड यू मे फील कि जो मेरे पास टैलेंट है वैसा बहुत से लोगों में है, मैं कहाँ पर उनमें स्टैंड करता हूँ या करती हूँ. दिस कैन इवन बी योर क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ. और आप लेज़ी नहीं हो, पीपल कैन से दैट यू आर लेज़ी, बट एक्चुअली जिसकी आपको वो राइट जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर आप अपना टैलेंट एक दिखा सको, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. एंड समहाउ विद दिस ट्रूथ कार्ड हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ. तभी आपको दूसरे लोग आपका टैलेंट एक्सेप्ट करेंगे. अगेन वी हैव द कार्ड जुपिटर हियर, अबंडेंस. सम ऑफ यू गाइज आर इवन टीचर्स, काउंसलर्स, एडवाइजर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, या फिर आप ये बनने वाले हो कुछ टाइम में. विद दिस अबंडेंस कार्ड, तो जो आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है उसमें आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी. बट येस, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हो तो अबंडेंस नहीं है, तो सक्सेस नहीं है. तो क्रिएटिविटी पर आपको अपने फोकस करना चाहिए, उसी की वजह से यहाँ पर सक्सेस रुकी हुई है. हमें हमेशा एज अ चाइल्ड ऑल्सो हमें ये कहा जाता है मैथ्स के क्वेश्चन में, या फिर प्रूव दिस थिंग कि ये दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो हमें प्रूव करना पड़ता है उसे लॉजिकली. बट लाइफ हमेशा ऐसे नहीं होती है. समटाइम यू डोंट नीड लॉजिक टू मेक द राइट डिसीजन, समटाइम यू जस्ट नीड योर इंटुइशन टू मेक द राइट डिसीजन फॉर लाइफ. और जुपिटर अगेन ये शो कर रहा है कि आपको अपने क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव टैलेंट में ज़रूर जो है सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी. एंड यहाँ पर जो है लेट्स सी व्हाट आर गोना बी द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ योर लाइफ. बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ पाइल नंबर 1's लाइफ.
So I see wealth. You're going to be very wealthy, Payal, number one. Not just ki money, but I feel health regarding be you're going to be wealthy, healthy. But yes, money, wealth is definitely going to come to you if you use your creative talent, if you use your creative mindset to do something. तो ये हाँ इन्फॉर्मेशन है, और सक्सेस तभी आ जाएगी जब आप अपने क्रिएटिविटी को आगे रखना शुरू करोगे. और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को भी शो करता है, और यहाँ ट्रूथ का कार्ड भी है. तो कहीं ना कहीं यू नो व्हेन यू आर ट्रूथफुल विद योर ओन सेल्फ, यू फाइंड सक्सेस इन लाइफ, और यू फील सक्सेसफुल इन लाइफ. नेक्स्ट अप वी हैव बर्थ, रीबर्थ. माय गुडनेस, इट ऑल्सो शोज के जो one of the biggest successes of your life is going to be एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो एक तरह से बर्थ रीबर्थ की तरह आपको लगेगा अपनी लाइफ में. यू नो लाइक यू विल फील लाइक कि मेरा एक नया जन्म हो गया है. एक यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अक्षता, राइट? माई नेम इज़ अक्षता, एंड पहले मैंने रेडियोलॉजी करी, फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक करा. नो आई एम डू, एंड देन इन बिटवीन आई वॉज ऑल्सो डूइंग एस्ट्रोलॉजी, टेरो. सो नाउ आई कम्प्लीटली शिफ्टेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड टेरो. रेडियोलॉजी तो गायब ही हो गया. तो एक तरह से इट वॉज लाइक यू नो rebirth of my career of me. It is like of a rebirth. I'm living as Akshata Verma for so many years now, right? And but इसी lifetime में I got a rebirth as well, because I stopped you know using or giving more importance to my analytical logical skills. मैं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजी में हम कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज़ करते हैं, बट मेरी एस्ट्रोलॉजी जो है, इफ़ आई हैव टू बी रियली प्रैक्टिकल हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, तो शायद उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, या उस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते अगर मैं टेरो की हेल्प ना लेती. बिकॉज इफ़ यू सी देयर आर मैनी पीपल हु आर एस्ट्रोलॉजर्स, बट क्यों फिर भी टेरो रीडर्स ही ज़्यादा आगे हैं? एस्ट्रोलॉजी भी आगे, बट समहाउ पीपल लाइक टेरो मोर, बिकॉज आई फील कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करी जा सकती है एक यू नो बड़े लेवल पर. वेयर एज एस्ट्रोलॉजी इज़ यू नो वेरी कैलकुलेटिव, वो पर्सन टू पर्सन है. वेयर एज टेरो इज़ समथिंग जो बहुत से लोगों को रेजोनेट हो सकती है. वेयर एज एस्ट्रोलॉजी इज़ कि इतने डेट से लेकर इतनी डेट तक यू विल ट्रैवल, or you will get this kind of success in this month or this year. तो हम उसको narrow down कर देते हैं with astrology. ये फ़ायदा होता है. But if I didn't really took help from tarot, I would not have reached you guys. I wouldn't be able to give astrology readings because आप मुझे जानते ही ना होते. So because of tarot, you know me, right? So somehow my creative energy, my intuition kind of overpowered my analytical logical skill. Same goes with you. आप फिर भी कोई टेक्निकल वर्क कर सकते हो, बट वो टेक्निकल वर्क क्यों चला? क्योंकि आप क्रिएटिव और अपनी इंटुइशन यूज़ कर रहे थे. अगेन, जहाँ क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पर आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, वहाँ इंटुइशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी हमेशा. और जहाँ पर लॉजिक है, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है, वहाँ इंटुइशन कमज़ोर होगी. और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक आपके एनालिटिकल लॉजिकल वर्क में भी सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपनी इंटुइशन को यूज़ करते हो, जब आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को यूज़ करते हो, जब आप अपनी फेमिनिन साइड से जो है डिसीजंस लेते हो, तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल महसूस करोगे. नॉट बी फॉर दैट. एंड वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेगी, क्योंकि आप थकोगे नहीं वो काम करते हुए. आपको ये नहीं होगा कि अरे मेरे साथ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये एक परेशान होते हैं ना हम, जब हमारा कोई चीज़ करने का मन नहीं होता तो मन कैसे दुख महसूस करता है, परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है. तो उसके पास वेल्थ कैसे आ सकती है? उसके पास वेल्थ नहीं आ सकती है, या फिर वो वेल्थ सस्टेन ही नहीं करेगी लंबे समय तक. तो यहाँ पर आप वो काम करोगे जब आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी ज़्यादा यूज़ करोगे, अपनी इंटुइशन ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आप अपने एनालिटिकल लॉजिकल चीज़ों में भी फ्लरिश करोगे और वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी. और उससे पहले यू नीड टू
एक्सेप्ट योर ओन ट्रूथ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, तब वो डेथ और रीबर्थ या बर्थ और रीबर्थ आपके लिए इसी लाइफ टाइम में होगा और वो अबंडेंस फिर आएगी. तो this is the information from the spirits to you, pile number 1, about your success, when and how you're going to get that success, and what are your biggest successes in life. मतलब ये तो हमें पता लग गया कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब आप अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को छोड़ के अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा, उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, तब आपको सक्सेस मिल जाएगी. और आपकी बिगेस्ट एक तरह से सक्सेसेस विल बी वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ इज गोना कम टूवर्ड्स यू. बिगेस्ट सक्सेस आप तब भी महसूस करते हो जब आपके एक तरह से पूरी लाइफ में अबंडेंस, आपके लव रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी वेल्थ पूरा है, आपका घर बहुत अच्छा है, आपके सारे घर में कंफर्ट्स है और आपकी बॉडी हेल्दी है. जब ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में, I mean these are the things which are going to make you feel successful. जब ये आपकी लाइफ में होगी, you will feel successful, and these are your biggest successes in life. And death and rebirth, birth and rebirth भी आपको सक्सेस महसूस कराएगा. एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में मेक्स यू फील सक्सेसफुल, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, आपको खुशी देता है. So that's how you're going to get success, and these are your biggest successes in your life. File number 1. And yeah, that was it. This was the reading. Do let me know what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And yes, if you're interested in getting a personal reading done with me, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And also you can check out these handmade bracelets by me. They are cleansed and they are charged by me. You can get you can get these bracelets from my website. Again, ये sets में है. So this is one of my recent favorite. This is the Love Abundance set. You can check, there are many sets there on my website. So yes, grab your sets before they get out of stock, क्योंकि कुछ out of stock हो चुके हैं already. And I will try to bring them again. I will try, but actually मुझे कुछ stones नहीं मिल रहे हैं, but I hope मुझे वो मिल जाए, जल्दी मिल जाएंगे, तो मैं तब आपके लिए फिर से वो लेकर आऊँगी जो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं. सो या अगेन, लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 1. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 2. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द एमेथिस्ट हेयर, द रॉ एमेथिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर पहले तो हम आपके लिए डेक शफल करेंगे, फिर कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे. And I know this is a very relaxing, relaxing thing to watch. One of you guys also wrote that this is like an ASMR thing. It's very relaxing. So yeah. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the amethyst crystal here, amethyst, raw amethyst here. Such a beautiful, beautiful creation. So yeah, let's get started here. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली है.
what is blocking you to get that success in life, और ये success आपको कब मिलती है, and what are the biggest successes in your life in this lifetime. आप क्या सबसे बड़ी achievements, क्या सबसे बड़ी successes आपकी life में होने वाली है. Again, you achieve things, you go out in the world, you achieve something, but success एक फीलिंग है जब आप उस अचीवमेंट को करने के बाद फील करते हो. सो इट्स अ फीलिंग, इट्स मोर अबाउट अचीवमेंट्स कि आप क्या अचीव करते हो. और यस, उसके बारे में रीडिंग. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज रियली ब्लॉकिंग यू टू गेट दैट सक्सेस. ओके, सी हैंग्ड मैन. ऑल राइट, देन वी हैव द टेम्परेंस हेयर. ओके, ग्रेट. उसके बाद वी हैव द लेडी ऑफ द लेक, एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैसेज यहाँ पर ही मिल चुका है, वाई, लाइक हाउ थिंग्स आर गोना बी फॉर यू. देन वी सी सैटर्न, इट शोज स्ट्रक्चर. And then we have discovering truth, you stand in the light of truth. Yes, very much matching. Very much matching. So pile number 2, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि you need to stand on your you need to stand in the light of truth, of your own truth, of your own authentic truth. आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो. pile number 2, you can be, you know, people can say that you're very weird or you're very different and unique. तो लोग तो कह देते हैं, बट आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है दैट येस आई एम यूनिक एंड समहाउ आप में से, आई मीन, pile number 2, all of you, whoever is watching pile number 2, I really feel that you are also very sensitive in nature, very sensitive, very in tuned with your intuition, but very sensitive in nature. आपको छोटी से छोटी बात भी पता लगती है और कई बार पिंच करती है, और आप डिटेल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हो, और आपको लोगों की वाइब्रेशन, एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और कहीं ना कहीं एक करेज चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की. और कहीं ना कहीं आई रियली फील दैट यू आर नॉट रियली एक्सेप्टिंग योर यूनिक सेल्फ. आप भेड़ चाल में चलने की कोशिश ना ही करें तो बढ़िया है, वो फिट इन होने की ना कोशिश करें वो ही बढ़िया है. आपको अपना रास्ता यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली विद दिस हैंग्ड मैन. जैसे हम सीधा, मतलब जैसे ये पर्सन उल्टा है, राइट, ये उल्टा लटका हुआ है, तो इसका जो पर्सपेक्टिव होगा इस पर्सन का, ये डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू इस पर्सन का जो सीधा खड़ा है. तो सीधा, उल्टा, डे नाइट, यिंग यांग, दीज आर ऑल फाइन. ये अर्थ है, ये भूमंडल है जहाँ पर सही गलत ये सब चीज़ें होती हैं, और आपका पर्सपेक्टिव कोई गलत नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंट देन अदर पीपल. तो जैसे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो, यू विल सी सक्सेस, यू विल स्टार्ट टू फील सक्सेसफुल इन योर लाइफ. अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, यू नो, वही जो चीज़ें सारे कर रहे हैं, आई मीन यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी. इवन अगर आप वो एग्ज़ाम कंप्लीट भी कर लेते हो, तब भी यू गेट सम गुड जॉब, बट तब भी यू आर गोना फील दिस डिससैटिस्फैक्शन अबाउट यू. जैसे आपने रॉ क्रिस्टल भी यहाँ पर चूज करा है, यू आर वेरी ऑथेंटिक, यू आर वेरी रॉ हेयर, इसमें कोई मिलावट नहीं है. लाइक यू आर अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो काफ़ी ज़्यादा रियल है इन नेचर. एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड, जैसे कि इस पर्सन ने एक पैर अपना पानी में दिया हुआ है और दूसरा ज़मीन पर है, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, आपको पता है कि वो क्रिएटिव टैलेंट कैसे जो है आपके लिए मनी लेकर आता है, क्रिएटिव टैलेंट से कैसे मनी अर्न करा जा सकता है. यू विल गेट टू नो दिस थिंग, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. दूसरे से रिस्पेक्ट से पहले खुद को, अपने आप को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, अपने आप को वैल्यू करना ज़रूरी है, तभी दूसरा वैल्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो विद दिस टेम्परेंस एनर्जी हेयर, यू आर, यू नो, लाइक कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव से सेंसिबल भी बनते जा रहे हो, कि आप उन्हीं, यू नो, डीप ओशन या डीप वाटर में या डीप सी में नहीं जा रहे हो. डीप सी इन द सेंस कि उसी इमोशनल चीज़ों में डूब नहीं रहे हो.
आपके पास फिर भी कंट्रोल है कि आप उसमें ज़्यादा डूबो ना अपने इमोशंस में, अपने नेगेटिव इमोशंस में. यू हैव दैट कंट्रोल टू योर सेल्फ नाउ. एंड आई वुड से दैट like here, you're not born, you're not made to fit in the society, and as soon as you accept it, you will find success, you will find victories. यहाँ पर भी डिस्कवरिंग ट्रूथ का कार्ड है, और यहाँ पर भी जो है द लेडी ऑफ द लेक, अगेन द वाटर एनर्जी. टेम्परेंस इज अगेन अ वाटर एनर्जी. सो अगेन आपके अंदर वो इंटुइटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर. और जो भी आपका इंटुइशन है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको अगर आप ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस से चलते हो, उसमें मतलब उस चीज़ में जो भी आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, क्रिएटिव स्किल है, अगर आप उसके अंदर ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस लेकर आते हो तो आप अपने बहुत सक्सेसफुल होगे, आप बहुत सक्सेस पाओगे अपनी लाइफ में. और कहीं ना कहीं आई डू फील दैट सम ऑफ यू गाइज आर ग्रेट इंटुइटिव्स, आर ग्रेट साइकिक्स, और द पीपल जो शायद पाम रीड भी कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, बट यू आर लाइक पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा. एंड अगेन वी हैव द नंबर 8 हेयर. नंबर 8 इज ऑल्सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8th हाउस और द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. और सैटर्न भी जो है 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है. सैटर्न कोल पेट्रोलियम को शो करता है, और कोल पेट्रोलियम धरती के नीचे होती है, डार्कनेस में होती है, काफ़ी हीट में होती है. और जो स्कॉर्पियो साइन है या फिर 8th हाउस है, वो भी उस डार्कनेस को शो करता है, थिंग्स बीनीथ द सरफेस को शो करता है. तो सैटर्न इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ स्कॉर्पियो साइन और द 8th हाउस. तो कहीं ना कहीं हिडन चीज़ें, थिंग्स विच आर अननोन, रिसर्च वर्क, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, तंत्र, लाइक दीज टेरो एटसेट्रा, ये चीज़ें आपके लिए है इस लाइफ टाइम में. और इन्हीं से ही आप सक्सेसफुल महसूस करोगे. जब आप इन चीज़ों को करते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि येस, आई एम इन माई एलिमेंट, I am in my element. And with this temperance card, because we see an angel here, so you are an angel in other people's life, guiding them, giving them a different perspective and helping them to discover their truth, their authentic truth. यहाँ पर भी हमें एक फीमेल नजर आ रही है with a sword here. तो swords generally in tarot talks about thoughts, it talks about clearance, it talks about के जो मुश्किलें थी या जो ऐसे थॉट्स थे जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उसको कट ऑफ कर देना. और जब वो अननेसेसरी थॉट को जब हम कट ऑफ कर देते हैं तो हमें सीधा एक डायरेक्ट ऑथेंटिक ट्रूथ नजर आता है अपने मन में. सो यू आर काइंड ऑफ ब्रिंगिंग देम इन अदर पीपल, you're kind of bringing them in other people, you're bringing this absolute truth in front of other people. but साथ में आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत है. आपको अपने आप को जो है रिस्पेक्ट देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. पाइल नंबर 2, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल आर नॉट गोना रिस्पेक्ट यू, सोसाइटी इज़ नॉट गोना रिस्पेक्ट यू. सो फर्स्ट हैव दिस सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड ऑल्सो विद दिस टेम्परेंस एनर्जी आपको ऐसा भी लग सकता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, बट आपने उनको फ़ायदा उठाने दिया है और आपने उनको मौका दिया कि अरे मेरा फ़ायदा उठाओ. नो, डोंट डू दैट. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, तभी दूसरा रिस्पेक्ट करेगा. एंड अगेन Saturn represents service, so you're providing service to other people, and when you give service to other people you feel successful. Again, success एक feeling है, it's a feeling. So when you provide service to other people, you kind of feel successful, you give direction to other people. जैसे मैंने यहाँ शुरू में कहा था, अगर आप वही भेड़ चाल में लगे रहोगे, you won't be able to find your direction, your truth. Alright, you are this person, society ये है जो कह रही है उधर जाना ही ठीक है, whereas you should move this way because this way is much better for you. मतलब जो सोसाइटी कह रही है उससे बिल्कुल डिफरेंट आप अगर काम करते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आप सक्सेसफुल महसूस करोगे, उसमें आप फील करोगे कि येस, आई एम इन माई एलिमेंट. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. अब यहाँ पर देख लेते हैं बिगेस्ट सक्सेसेस आपकी लाइफ में क्या है. जैसे ही आप अपने आप का ऑथेंटिक ट्रूथ रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, अपने आप को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हो और अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते दूसरे लोगों को, you will find your success after that. बस इतनी सी देर है, ये ब्लॉकेज एंड दैट्स इट.
दैट्स इट। और कहीं ना कहीं भेड़ चाल से थोड़ा दूर निकलना, वो भी आपको एक तरह से जो है ब्लॉकेज रिमूव करेगा जब आप अपना रास्ता बनाओगे देन। And again, because Saturn was himself betrayed by his family members, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है फैमिली मेंबर्स, फैमिली से इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट ना मिले। That can even happen. सैटर्न जो है ओल्ड वाइज पर्सन को शो करता है, बेगर को शो करता है, एक लंगड़ा के चलने वाले इंसान को शो करता है। तो शायद आप भी इस टाइम पर लंगड़ा के चलो, मीनिंग दैट यू आर हर्ट, यू आर इन पेन, बट यू नो एज सून एज you kind of do something related to providing service to other people using your intuition, using your and using your intuition to discover other people's truth in their life, you will start to feel successful। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे जो hurts थे या मुझे जो शिकायतें थी अपनी लाइफ में वो दूर होती जा रही है। पुण्य का खाता जैसे ही बढ़ता है खुशी आती है। अगर आपको लगता है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी नहीं हो रही है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि अगर किसी के लिए अच्छा करा है तो पुण्य का खाता बढ़ना चाहिए, इक्वल टू खुशी बढ़नी चाहिए। बट अगर खुशी नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं हेल्प तो कर रहा हूँ पर खुशी मुझे क्यों नहीं हो रही, इट्स बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग, यू आर नॉट डूइंग गुड डीड्स इन अ वे जो आपको खुशी दे। और गुड जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको लगता है मैं गुड डीड्स कर रहा हूँ पर मुझे खुशी नहीं हो रही, यानी कि वो रास्ता गलत है, वो रास्ता गलत है। इफ यू फील कि यू विल सी द लाइट आफ्टर दिस टनल, आफ्टर दिस डार्क टनल, बट आपको खुशी नहीं हो रही, आप में होप ही नहीं है, मीनिंग वो टनल नहीं है, वो गुफा है, उससे बाहर निकलो उससे बाहर निकलो। ऑलराइट, वो एक टनल नहीं है, वो गुफा है, आगे बंद ही है रास्ता। So understand this thing as well. But again, as soon as you started to use your intuition, as soon as you started to काइंड ऑफ जैसे आपने अपना फ़ायदा दूसरों को उठाना बंद करवाया, आपने आपको अपने रिस्पेक्ट देनी शुरू करी, आपने अपना ऑथेंटिक ट्रूथ एक्सेप्ट करना शुरू करा, you will notice that you will feel successful, you will feel happy in life, you will feel successful. And उसके आगे से जो है हम कह सकते हैं कि आपके लिए सक्सेस का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है थ्रू आउट लाइफ। और अगेन यू विल हेल्प अदर पीपल टू डिस्कवर देयर ट्रूथ्स, discover their authentic self. All right, we have the stag here, pride, leadership. Stag also, I mean, it shows single person, yeah, bachelorhood. It shows that I am alone, no one is with me, but this stag is a leader. You are a natural born leader, pile number 2. Even if you feel that कि मुझ में तो कुछ leadership quality नहीं है, but it is there. There is this leadership quality inside of you. बस ये है कि आपको मौका नहीं मिला उस leadership quality को use करने का, but you are a natural born leader. And biggest success of your life, one of the biggest successes of your life is that you will be a mentor to other people. You will be a leader. You will guide many people. और आप काफ़ी ज़्यादा humble भी हो गए। I see the protection card here. So I do feel कि यहाँ पर ये guidance भी है, protect your unique self, all right? Protect your unique self. इसको जो है दुनिया की मिट्टी मत लगने दो, इसको अपने आप की जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करो, दूसरों को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। And you're a very humbled person, pile number 2. You're a very humbled person. और आप ये चीज़ देखोगे जैसे जैसे आपके पास सक्सेस आती जाएगी आप वैसे वैसे और भी humble होते जाओगे। और आप जब humble होते हो तो आप देखोगे कि और भी जो चीज़ें हैं और resources, money, wealth, you know, health also, happiness also will start to come towards you. Will start to come towards you. आपके पास अच्छी हेल्थ आएगी, आपके पास अच्छी वेल्थ होगी, आपके पास अच्छे रिलेशंस होंगे, और इन सब चीज़ों की वजह से यू आर गोना फील सक्सेसफुल एंड यू आर गोना बी वेरी हम्बल्ड लीडर हियर इन योर लाइफ, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर बिगेस्ट सक्सेसेस। हम्बल्ड लीडरशिप यहाँ नजर आ रही है। अगेन सैटर्न शोज द साइन ऑफ लीब्रा। साइन ऑफ लीब्रा रिप्रेजेंट्स अदर पीपल, साइन ऑफ लीब्रा रिप्रेजेंट्स बिजनेस, क्योंकि अगेन जो लीब्रा है इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, मैरिज। तो एक तो होती है लाइफ पार्टनरशिप, एक होती है बिजनेस पार्टनरशिप। इट्स द भवात भवम ऑफ 10th हाउस। 10th फ्रॉम द 10th हाउस इज द 7th हाउस। इफ 10th हाउस रिप्रेजेंट्स जॉब्स, देन 10th फ्रॉम द 10th हाउस, इफ वी काउंट 10 places away from the 10th house, we have the 7th house, the 7th sign of Libra, which shows business, which shows working with other people.
और अगेन जो लीब्रा साइन है, इट इज़ एन एयर साइन, राइट? इट्स एन एयर साइन. लियो इज फायर साइन, वर्गो इज अर्थ साइन, लीब्रा इज एयर साइन, स्कॉर्पियो इज वाटर साइन, राइट? सो एयर जो है, जो सैटर्न इज ऑल्सो ए वेरी एयरी कह सकते हैं, फिर ड्राई प्लैनेट. इट शोज ड्राइनेस ऑफ लाइफ, इट शोज प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशन, बिकॉज अगेन आर साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस बनाओगे लाइफ में, और बहुत से लोगों को अपने कम्युनिकेशन की वजह से हेल्प करोगे. इट कैन इवन हैपन, पाइल नंबर 2, यू हैव मार्स एंड मर्करी कंजंक्शन, और मार्स इज एस्पेक्टिंग मर्करी इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप, इन योर नवामशा और इन योर द्वादशा चार्ट, इन द D1, D9 और D12 चार्ट. मार्स इज दैट एनर्जी टू डू समथिंग, वो करेज को शो करता है. यहाँ पर भी करेज लिखा हुआ है. सो मार्स शोज दैट करेजियस एनर्जी. मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन, तो करेजियस एनर्जी कम्युनिकेशन के थ्रू बाहर आ रही है. मार्स इज दैट एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ, कुछ कर दिखाने वाली एनर्जी को मार्स शो करता है. और इस वजह से ये जो एनर्जी आपके कम्युनिकेशन से निकल रही है, नेचुरली मोटिवेट अदर पीपल, एंड यू आर वेरी रॉ विद व्हाट यू डू. आप काफ़ी सीधा सीधा क्लियर लोगों को समझा देते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. तो यू आर वेरी क्लियर एंड यू नो क्रिएट दिस क्लैरिटी इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, और वो राइट डिसीजन फिर ले पाते हैं. अगेन योर इंट्यूटिव पावर इट्स वेरी हाई, और आप में समझ भी पूरी है, आप में समझ भी पूरी है. एंड यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, पाइल नंबर 2, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट समथिंग और समवन हु इज ओल्ड, वाइज, एक्सपीरियंस. अगर आप यंग भी हो तब भी यू आर वेरी ओल्ड सोल, राइट? योर बॉडी यंग है, सोल तो पुरानी है. सो उस हमारी सोल के पास सारे मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के. तो आपने अपनी पिछली लाइफ टाइम से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है. देयर इज सो मच डेप्थ in you, pile number 2, which helps, which is going to help you, but first you are going to help yourself, and then you are going to help the people of the world. उनको सही रास्ते पर लेकर आने के लिए, जो गुम चुके हैं, जिनको अपना रास्ता नहीं मिल रहा है, जो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे, आप उनकी यहाँ पर मदद करते हुए नजर आ रहे हो. ऑल राइट, एंड देन यू आर गोना फील सक्सेसफुल. Then you're going to feel successful when you provide this service to other people. All right, so yes, this is something which I'm getting for you, pile number 2, and that was it. This was the reading. Do let me know what you think about your reading, how it resonates with you. And you're an angel, pile number 2. You are an angel here. You are an angel. So yeah, do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in getting a personal reading done with me, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these handmade bracelet sets, ये cleanse energized है by me. And you can also check these bracelets on my website, in my website. And जल्दी जाकर ये जो है ब्रेसलेट चेक करो, because many of them are out of stock now. I will try to bring them back in stock. अगर मुझे जो है फिर से ये beads मिलते हैं तो I will try my best. And yes, these are sets. This is my recent favorite. This is Love and Abundance set. So yeah, you can check all the sets on my website, and yes, the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the malachite here. It's such a beautiful green stone with green detailing. So let's get started. यहाँ पर पहले तो आपके लिए डेक शफल होंगे, कार्ड्स पुल आउट होंगे, एंड बड़ा मज़ा आता है ये देखने में आप में से बहुत ऐसे लोगों को, बिकॉज यू वन ऑफ यू सेड दैट दिस इज़ लाइक एन ASMR थिंग. दिस रियली इज़ वेरी रिलैक्सिंग, सो डू वॉच इट, कीप ऑन वॉचिंग इट.
Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the malachite stone here. So let's get started. Let's get started. यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप सक्सेसफुल अभी तक क्यों नहीं हो पाए हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रुकावटें हैं जो आपको सक्सेसफुल फील नहीं होने दे रही. अगेन सक्सेस इज समथिंग विच वी फील. हाँ, हम बाहर से अचीवमेंट्स करके आते हैं और उन अचीवमेंट्स के बाद जो है हमें सक्सेसफुल महसूस होता है. तो क्या वो अचीवमेंट्स, बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको सक्सेसफुल महसूस कराएगी, और उस सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाए, क्या ब्लॉकेजेस है, पहले वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट अप वी हैव 4 ऑफ wands here. All right, okay, then I see the moon here. All right, already we got the blockages here. So then we have a Neptune. It says vision. All right. Okay. Then we have traveling lightly. Simplify your life. Okay. And then we have the Raven. Magic, synchronistic events, coincidence. There's skull, there's a raven. All right, some of you guys are psychics. हम उस बारे में भी बात करेंगे. But first, you know, what is blocking you is family, love, relationship, romance. Your relationships are blocking you, pile number 3. Literally, your relationships are blocking you. They are not helping you in becoming your best version, and that's the reason why you're not successful right now. बहुत, you know, it's very, हम क्या कहें, किस्मत कह सकते हैं कि हमें कई बार ऐसे रिलेशंस नहीं मिलते अपनी लाइफ टाइम में जो हमें सपोर्ट करें या जो हमें समझें, अंडरस्टैंड करें, और फिर हम फिर अपने घर से बाहर जाते हैं और ऐसे रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें समझें. फिर हम उस पर्सन की तलाश में निकल जाते हैं. एंड सम ऑफ यू, लाइक इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, marriage itself is becoming a blockage for you to get that success or to feel successful, or your relationship, your romantic relationship is being a blockage here for you to become the best version of you. Or your own family, if you're single, you're bachelor, then your own family is kind of stopping you to become the best version of yourself, which is gonna achieve that success. And then we have the moon card here as well. Your negative thoughts as well, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स. और ये नेगेटिव थॉट्स जो है कहीं ना कहीं आप लेके नहीं आए हो पिछले जन्मों से, ये कहीं ना कहीं डेवलप हुए इस लाइफ टाइम में ही. आप काफ़ी जॉली पर्सनालिटी हो, जॉली नेचर के हो, खुशहाल हो अंदर से. आप मतलब खुशी जो है आपका वैसा नेचर है, खुशहाल वाला नेचर है. आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेल. खुशी खुशी वाला नेचर है, बट समहाउ दूसरे लोगों के जो ओपिनियंस है आपको लेकर या आपके आइडियाज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको डाउट में ला देती हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, ओवरऑल लाइफ को लेकर. एंड समहाउ, यू नो, लाइक जैसे यहाँ स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं, समहाउ एक तरह से रिश्ते काटने को दौड़ते हैं. समहाउ लाइक आई नो आई मे साउंड बैड, बट लिटरली आई फील दिस अबाउट यू, पाइल नंबर 3. आप काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो, बट जो यू नो आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, पीछे से कोई टांगे खींच लेते हैं आपकी और आप आगे नहीं बढ़ पाते और आप नीचे गिर जाते हो. दैट हैपन्स, दैट इज़ लिटरली हैपनिंग हेयर. एंड विद दिस नेपच्यून कार्ड हेयर, जैसे कि हम यहाँ पर कई सारे स्पाइक्स देख रहे हैं, कांटे देख रहे हैं, तो अगेन लाइक कई बातें जो है कांटों की तरह चुभती है. पीपल्स वर्ड्स वो कांटों की तरह चुभते हैं, और वर्ड्स ज़्यादा जो है लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहते हैं. आपके पास विजन है, पाइल नंबर 3, एंड यू वांट टू मूव टूवर्ड्स दैट विजन, बट यू नीड टू सिंप्लीफाई योर लाइफ फर्स्ट. कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. ना तो मेरी लाइफ में आप जो है अपनी ओपिनियन दो, ना मैं अब मांगना चाहता हूँ.
आप अपनी लाइफ जियो और मुझे अपनी जीने दो। कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 3, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन थे, बट एज द टाइम प्रोग्रेस्ड आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लग गया बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन अबाउट यू, अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। यहाँ पर जैसे ये रैवन का कार्ड भी है, मैजिक, कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। I do feel you may feel like someone has did black magic on you, all these kind of things. But you know, reality is कि पता नहीं black magic. I don't really believe in it. But if you some of you guys do, then okay. I feel कि हम में इतनी पावर है। अगर हम भगवान के बच्चे तो हम में भी भगवान वाली पावर शक्तियाँ तो होगी। तो no one can do bad thing for us or no one can do bad for us अगर हम उसे मौका ही ना दें, या फिर अगर हम उसकी जो नेगेटिव चीज़ है उसको एक्सेप्ट ही ना करें, तो कोई पर्सन हम पर हावी हो ही नहीं सकता, या उस पर्सन के थॉट्स हम पर हावी हो ही नहीं सकते हैं। ब्लैक मैजिक तो फिर भूल ही जाओ, हम किसी को हावी ही नहीं होने दे सकते। हमेशा एक बात याद रखनी है, नो मैटर वॉट, वी आर सोल्स एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट सुप्रीम सोल। उस क्रिएटर के बच्चे हैं वो, उस भगवान के बच्चे हैं। तो हम में सोचो कितनी पावर है। कोई हमें डाउन नहीं कर सकता है, कोई हमें जो है एक तरह से हम पे ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है। इतनी किसी में भी हिम्मत या पावर नहीं है। हम बहुत पावरफुल हैं। इस बात को अगर हम भूलते हैं तो हम इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, पर अगर ये बात याद है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। आप बिगाड़ने का मौका देते हो दूसरों से पूछ के, तो पूछो ही मत। Have this self confidence inside of you, build this confidence inside of you कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, बनाओ, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है। और विजन है आपके पास, और वो आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। यू हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ फॉर श्योर। पाइल नंबर 3, यहाँ ये जो रीडिंग है, आई मीन जो कार्ड्स निकले, द स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट यू ऑलरेडी हैव ए डायरेक्शन इन योर लाइफ। यू डोंट रिक्वायर अ डायरेक्शन कि अरे मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी। यू डोंट नीड दैट गाइडेंस, यू ऑलरेडी नो कि सक्सेस कैसे मिलेगी। यू नो इट, और वही सही रास्ता है, वही सही रास्ता है। Let me just pull some cards। यहाँ पर आपकी बिगेस्ट सक्सेसेस क्या होने वाली है लाइफ में? बिगेस्ट सक्सेसेस, यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि क्या ब्लॉकेजेस है। कब आप सक्सेसफुल होगे? आप तब सक्सेसफुल होगे जब आप लोगों की परवाह मारनी बंद करोगे, जब एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करोगे, ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको दूसरों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं, दूसरों की बातों का आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आप परवाह करनी छोड़ दोगे, यू विल फील सक्सेसफुल। आप उस सक्सेस की तरफ जो है बढ़ जाओगे। आपको रास्ता ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो इट। You have this intuitive quality about you, and nothing is coincidence in your life. Pile number 3. Oh my goodness. Sorry, I really apologize. Pile number 3. आपको already पता है that you know कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, and nothing is coincidence in your life. Pile number 3. Nothing is a coincidence. Everything is planned. Everything is pre-planned. So जो मतलब आप सोचते हो कि you know coincidence हुआ था, it's actually no coincidence. It's actually no coincidence. It was supposed to happen this way. और जैसे हमें यहाँ एक स्कल भी नज़र आ रहा है, और ये रेवेन्यू स्कल पे है, तो I mean you know even if you feel that some black magic has been done on me, आप इस black magic से अपने आप ही बाहर निकल सकते हो। आप में ये पावर है। Always remember that you are powerful. Nothing can influence you. No one can manipulate you. मौका मत दो manipulation का। You already know what is good for you and what is not. I see the knight here. Romance, illusion, seeking the sacred. I mean, you are the knight, all right? आपको कोई और नहीं चाहिए आपको बचाने के लिए। You already are a knight in shining armor. आप खुद की मदद खुद कर सकते हो। आप में ये एबिलिटी है, आप में ये एबिलिटी है। और कहीं ना कहीं मून भी इल्यूजन्स को शो करता है, और यहाँ पर भी इल्यूजन्स का कार्ड है। तो जो चीज़ आप सोचते हो कि मुझसे नहीं हो सकती, वो चीज़ आप कर लोगे, वो चीज़ आप कर लोगे। जब आप वो चीज़ कर लेते हो, यू फील सक्सेसफुल।
देन आई सी फॉरगिवनेस, यू ऑल्सो नीड टू फॉरगिव अदर पीपल. जब आप फॉरगिव नहीं करते आप हैवी महसूस करोगे. आप इफ आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू डील विद ब्रीदिंग इशू, सम ऑफ यू डील विद ब्रीदिंग इशू. पाइल नंबर 3 मतलब कुछ लोग आप में से, हर कोई नहीं बट कुछ लोग आप में से ब्रीदिंग इशू से भी डील कर सकते हो. सांस ना आना, रात को सांस ना आना या फिर दिन में सांस ना आना. इट कैन बी एस्थमा एज वेल बट मेनली इवन एस्थमा भी है. इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द साइकोलॉजी. कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना भारीपन है, आप शायद दूसरों से बहुत नाराज़ हो, अपने रिलेशनशिप से बहुत नाराज़ हो और आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो. आपने उनको फॉरगिव इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो फॉरगिवनेस के लायक है, नहीं है वो लायक, पर आपने फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में. ऑलराइट, आपने किसी रिश्ते को फॉरगिव इस वजह से करना है क्योंकि आपको चैन से जीना है. आपको जो है रिश्ते इसलिए निभाने हैं क्योंकि वो रिश्ते शायद अच्छे नहीं हैं बट निभाने इसीलिए हैं क्योंकि अकेले रहकर भी ज़िंदगी बिताई नहीं जा सकती. अकेले रहकर भी ज़िंदगी बिताई नहीं जा सकती until and unless you are a yogi, you are a very spiritual person. अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, योगी हो तो आप बिता लोगे. बट इफ़ यू आर नॉट अ योगी, यू आर अ normal human being, normal Joe working in an IT company etc. तो अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको जो है रिश्तों को निभाना भी पड़ेगा. इस वजह से नहीं कि वो आपके लायक हैं, ऐसा नहीं, बट इस वजह से ताकि आप चैन की नींद सो पाओ, आपको सांस आए. क्योंकि जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते हो आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, कैसे होने लगे. बट इट इज़ ऑल बिकॉज आप कई लोगों को माफ़ी नहीं कर पाए और जैसे कि आप उनको माफ़ी दे देते हो आपको सांस आने लग जाएगा सच में. And this is something which I myself have felt in my life. एक चिड़, एक इरिटेशन, एक नफ़रत जब हमारे अंदर होती है, हम उड़ नहीं पाते हैं, हम फ्लाई नहीं कर पाते हैं, हम सांस नहीं ले पाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं. और उसका सिर्फ एक रीज़न होता है, सिर्फ एक रीज़न. वैसे तो कई सारे रीज़न में वो एक रीज़न हम डिवाइड कर सकते हैं बट एक रीज़न होता है, हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरों से नफ़रत करने लग जाते हैं और वही नफ़रत हमें डाउनफॉल में लेकर आ जाती है और हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें सक्सेसफुल महसूस नहीं करने देती है. तो फॉरगिव दूसरों को करना है इस वजह से नहीं कि वो लायक है, पर इस वजह से कि हमें चैन से जीना है. हमें रिश्ते इसलिए नहीं निभाने कि वो लायक हैं बट इस वजह से क्योंकि हमें खुद अपना एंटरटेनमेंट चाहिए. हमें खुद अपना एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें मज़ेदार ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर हमारी पसंद की चीज़ें हम कर पाएँ. अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू गो टू अ पार्टी बट उस पार्टी में आपको पता है कि ये वाले कुछ लोग भी होंगे जो आपको पसंद नहीं है और फिर आप कहते हो मैं तो जाऊँगा ही नहीं, तो उस दिन उस पार्टी जब हो रही होगी तो आपका भी मन करेगा कि यार मैं चला ही जाता हूँ ना, मज़ा आएगा. बट फिर उसके बाद एक मन भी ये भी कह रहा है कि वहाँ पर वो लोग होंगे जो मुझे नहीं पसंद. यार छड्डो परे, अपना मज़ा करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाली जो लाइन है ना, छड्डो परे, सानू की मिट्टी पाओ, these things we say it in a fun manner but you need to apply it really because you are not applying this pile number 3 और ये आपकी पैरों की जंजीरें बन रही. these are restricting you to move towards that success you want in your life, you want to feel in life. जैसे आप forgive करते हो, forget करते हो, you will notice life becomes better, you start to feel successful. You already have a vision, आपके पास already plan है, इसकी guidance की ज़रूरत नहीं, already have a vision. इट जस्ट कि आप उस विजन या उस जगह पर जो है उस विजन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में दूसरे लोगों की वजह से जो है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सिंप्लीफाई योर लाइफ, फॉरगिव एवरीवन, एवरीवन इज़ द चाइल्ड ऑफ गॉड. हर किसी से गलतियाँ होती है, माफ़ करो, माफ़ी. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. एंड या एनर्जीज आर बिट हैवी हेयर बट लाइट भी हो जाएगी जल्दी जैसे आप फॉरगिव करना शुरू करते हो. एंड यू नो कि किन लोगों ने आपको हर्ट करा, यू ऑलरेडी नो इट, फॉरगिव देम. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. आफ्टर यू डू ऑल दीज थिंग्स यू आर गोना गेट सक्सेस इन योर लाइफ फॉर श्योर, 110%. बट एफर्ट पहले करना पड़ेगा. ऑलराइट, and the biggest success in your life is that you're going to come out of all these things and you're going to get that wealth, name, fame, reputation, and
दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस, सोसाइटी में फीलिंग ऑफ सक्सेस की आपके पास नेम, फेम, रेपुटेशन, मनी, वेल्थ, ये सब आ गया, साथ में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, you will feel successful automatically. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know what do you think about your reading pile number 3. And yep. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in getting these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me, you can get these on my website as well. तो ये sets में available है. So this is the love abundance set, और इससे भी ज़्यादा sets जो है available है मेरी website पर. जल्दी से जाओ website पर, because काफ़ी सारी जो sets है या फिर कुछ bracelets है, they are out of stock now. I will try to bring them back. I will try to bring them back as soon as I get those beads and everything, raw material, then I'll bring them back. But grab your bracelets soon, because they are literally flying out. So yep. And again, the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.